हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, मतलब अगर आपके और आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी दिख रहा होगा। आप जाके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हो। फ्री रीडिंग्स मैं नहीं प्रोवाइड करती हूँ। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं। Flexible, all that glitters, Yang, loyal heart, co-create. Okay, and bottom of the deck में है to be fair. ओके, चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। फ्लेक्सिबल की एनर्जी क्यों है? वाई इज फ्लेक्सिबल हियर? क्यों है फ्लेक्सिबल एनर्जी उनकी, क्यों है? ओके, रिवॉल्यूशन एंड बॉटम ऑफ द डेक में है ग्रेस। ओके, सबसे पहले तो ना मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि आपके पर्सन पहले, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ना ये एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे, आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। लेकिन अभी उनकी एनर्जी ऐसी हो गई है जहाँ पे वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, आपके लिए अपने अंदर कोई भी बदलाव ला सकते हैं। दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। ओके, तो इस पर्सन का अब माइंडसेट ऐसा हो गया है कि अब मुझे बदलना है या मुझे अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं। ये पर्सन एक ऐसे इंसान रहे हैं ना हमेशा से, जिनके लिए आपने हमेशा बहुत सेक्रीफाइस किया, आपने अपने आप को बदला, आपने अपने डिसीजंस बदले। ये पर्सन बदलने वालों में से कभी नहीं थे, ओके, आपके लिए या इस रिश्ते के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है ना, अब ये पर्सन बदलना चाहते हैं, उनकी खुद की ही इच्छा है। और क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि मैं जैसा भी बिहेव करता हूँ या मैं जो भी करता हूँ, मेरे डिसीजंस जो भी होते हैं, मेरे एक्शंस जो भी होते हैं, वो सही नहीं होते। ओके, सो आपके पर्सन को अपनी गलती रियलाइज हो रही है और उन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि आई नीड टू चेंज, मुझे बदलना चाहिए। और अगर मैं नहीं बदलूंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, मे बी सामने वाला आगे बढ़ जाएगा। ओके, सो अब वो तैयार है टू चेंज देमसेल्व्स, ताकि वो अपना एक बेटर वर्जन आपको शो करे। ओके, सो अब देखोगे इनके बिहेवियर में, इनकी बातों में, इनके बिहेवियर में आप काफ़ी बदलाव देखोगे। अब ये काफ़ी हम्बल तरीके से पेश आएंगे, प्यार से बात करेंगे, गुस्सा, एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे आपको। सो ये चेंज आप देखोगे। ऑल दैट ग्लिटर्स की एनर्जी क्यों है? वाई इज ऑल दैट ग्लिटर्स हियर? क्यों है ऑल दैट ग्लिटर्स होल्डिंग टुगेदर? एंड बॉटम ऑफ द डेक में है अबंडेंस। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ओके, ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन ना हमेशा से ये करते आए हैं कि आपके ऊपर हमेशा आपको नीचे रखा और बाकी चीज़ों को आपसे ऊपर रखा, चाहे फिर वो उनके दोस्त हैं, चाहे फिर वो उनके फैमिली है, चाहे फिर वो कोई और है, ठीक है। हमेशा इनके पास कोई ना कोई, आप दोनों के बीच में जैसे कह सकते हो, कोई ना कोई रहा है। ओके, इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा आपके ऊपर कोई ना कोई, किसी ना किसी को इन्होंने रखा है। लेकिन अब ना कहीं उनको दिख रहा है, सबकी सच्चाई दिख रही है, चाहे फिर वो उनकी फैमिली हो, दोस्त हो, कोई भी थर्ड पार्टी हो। उनको समझ आ रहा है कि यार ये जो लोग हैं ना, जो बाकी के लोग हैं, या ये जो दोस्त है, ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो फैमिली मेंबर है, ये दिखावा है, ये मेरा फायदा नहीं चाहता या ये मेरी खुशी नहीं चाहता। उनको समझ आ रहा है कि उन लोगों के साथ रह के या उन लोगों का साथ दे के और आपको उनके लिए सैक्रिफाइस करके, आपसे बुरा व्यवहार करके उनके लिए कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वही बोलते हैं ना कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। आप उनको समझ रहा है कि आप ही असली सोना हो, बाकी सब तो
ऐवे ही है, बाकी सब तो पत्थर है, बाकी सब तो बेफिजूल के लोग हैं जो उनका अच्छा नहीं चाहते, जो उनकी खुशी नहीं चाहते। तो अब उनको रियलाइज हो रहा है कि यार वो जिन लोगों के लिए आपको छोड़ रहे थे, आपको अकेला कर दिया था, उन लोगों को साथ रखने के लिए अपने पास, वो लोग तो झूठे थे। उनकी सच्चाई, उनकी असलियत आपके पार्टनर के सामने आ रही है, और उस वजह से क्या हो रहा है कि आपके लिए उनका प्यार या आपके लिए उनकी फीलिंग्स और ज्यादा बढ़ रही है। ओके, यांग की एनर्जी क्यों है? वाई इज यांग हियर? क्यों है? द अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है ग्रेस। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन अब मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हैं। ओके, अब वो एक्शन ओरिएंटेड जैसे होता है ना कि मुझे अब कुछ करना चाहिए, मुझे एक्शन लेना चाहिए, मुझे अब स्टैंड लेना चाहिए, मुझे इस रिश्ते को बचाना चाहिए। ठीक है, तो एक एक्शन ओरिएंटेड, एक मैस्कुलिन एनर्जी में आपके पर्सन आ रहे हैं। उनके अंदर पैशन अब जग रहा है। ठीक है, काफ़ी पैशनेट, काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं चीज़ों को लेकर। ऐसा लग रहा है जैसे जो चीज़ें उनको आपसे दूर कर रही थी, या जो चीज़ें उनको आपके अंदर खटक रही थी, आपके अंदर जो चीज़ें उनको पसंद नहीं आ रही थी। एक चीज़ तो है, आप दोनों बहुत अलग हो, आपके पार्टनर और आप बहुत अलग हो, आपकी टेस्ट अलग है, उनकी अलग है, आप यहाँ बोलते हो तो वो वहाँ बोलते हैं। ठीक है, हमेशा से डिफरेंसेस रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें आपके पर्सन को आपसे दूर कर रही थी ना अभी तक, वही चीज़ें अब उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, और उनको आपके अंदर की अच्छाई, ब्यूटी, पॉजिटिविटी वो दिख रही है कि आप क्या थे। आप सोना थे और उन्होंने आपको पत्थर समझा, उन्होंने आपको कोयला समझा। ठीक है, सो आपकी अच्छाई, आपकी पॉजिटिविटी, आपका नेचर, आपका कैरेक्टर, सब कुछ समझ आ रहा है आपके पर्सन को। जैसे उनकी आंखें खुल रही है आपको लेकर, इसीलिए उनका पैशन भी बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रही है इस पर्सन के पैशन की। लॉयल हार्ट क्यों है यहाँ पे? द जॉयस एंड बॉटम ऑफ द डेक में है गैदरिंग टुगेदर। ओके, देखो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है वो करेज इकट्ठा कर रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं आपको फेस करने के लिए, आपके सामने आने के लिए। ओके, दे आर गैदरिंग स्ट्रेंथ नाउ। ओके, क्योंकि अब वो आपसे खुलकर बात करना चाहते हैं, ओपनली कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो अपने। और आप देखोगे आने वाले समय में ये बहुत प्यार से, बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही काइंडली, बहुत ही हम्बली और पूरे दिल खोल कर इंटरैक्ट करेंगे आपसे, वन ऑन वन आपसे बात करेंगे। ओके, और ऐसी चीज़ें कोई नहीं बोलेंगे जिससे आपको दुख हो, या जिससे आपका दिल टूटे, या जिससे 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 वो आपको हर्ट करे। ओके, और उनको ना समझ आ रहा है कि आपका दिल ना बड़ा ही, आप उनके लिए बहुत लॉयल हो, यू आर लॉयल टुवर्ड्स देम। ओके, और वो आपके लिए लॉयल है। सो बेसिकली रियलाइजेशन हो रही है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है, इस पर्सन को समझ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा लॉयल हो। वो चाहकर भी किसी को आपके लिए, आपकी जगह पे नहीं ला पा रहे हैं, आपकी जगह किसी को नहीं दे पा रहे हैं। वो चाहकर भी आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें चाहकर भी कहीं और से खुशी नहीं मिल रही है आपके बिना। ओके, सो दे लव यू, दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट मोर एंड मोर, एंड कहीं ना कहीं वो हिम्मत जुटा रहे हैं ताकि वो आपके सामने आ सके। ओके, को क्रिएट की एनर्जी क्यों है? वाई इज को क्रिएट हियर? पुशिंग अपवर्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक है द टेमिंग पावर ऑफ ग्रेट। देखो जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ ना, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने बोला ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है इस पर्सन के अंदर, ताकि वो आपके सामने आए, अपनी फीलिंग जाहिर करे, आपके लिए स्टैंड ले। जो भी वो नहीं कर पाए ना आज तक, वो सब करने की कोशिश करना चाहते हैं, और उसके लिए वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं। ओके, और उसमें उनको आपका भी साथ चाहिए, वो अकेले तो नहीं कर सकते। अगर आप ही ना बोल दोगे, अगर आप ही साथ नहीं दोगे ना, तो वो कुछ नहीं कर सकते। उनको भी पता है, उनको आपकी ज़रूरत है, उनको आपके साथ की ज़रूरत है। ओके, सो वो वेट कर रहे हैं कि कब ये मौका मिलेगा उन्हें, कब कब चीज़ें आगे बढ़ेगी। ओके, और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे अपने आप पे काम कर रहे हैं। भले ही आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, भले ही आपसे मिल नहीं रहे होंगे, भले ही आपसे कांटेक्ट में नहीं होंगे, लेकिन
ये अपने आप पे काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। और ये बहुत, मतलब जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा ये अपने आप को डिसिप्लिन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये अपने आप को चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी आपकी अच्छाई देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी इम्पोर्टेंस समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो बहुत कुछ चल रहा है बैकग्राउंड में, क्योंकि वो अब आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहते। दे वॉन्ट टू बी फेयर विथ यू। ओके, यस, वो अब आपके साथ फेयर बनना चाहते हैं। वो आपके साथ अब कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जिससे कि आपका दिल टूटे या आप हर्ट हो या आपको परेशानी हो। ठीक है, बहुत सोचता है ये जो भी इंसान है ना, ये आपके बारे में बहुत सोचता है, बहुत डीप जाकर सोचता है। ओके, चलिए आगे और बढ़ते हैं। रिवॉल्यूशन की एनर्जी क्यों है, ये क्या दर्शा रही है? बाय इज रिवॉल्यूशन हियर? डिटैचमेंट। एंड बॉटम ऑफ द डेक में रीयूनियन। ओके, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है, देर इज समथिंग इन देयर लाइफ। अब ये कुछ तो ना आपको पर्सनल रीडिंग में ज्यादा क्लियरली पता चलेगा कि आपके लिए उनके लाइफ में ऐसा क्या है जो वो छोड़ रहे हैं या जिससे वो अपने आप को डिटैच कर रहे हैं। अब देखो, आप अब कुछ एग्जाम्पल्स देके समझाती हूँ। हो सकता है उनकी कोई बुरी आदत है, हो सकता है उनके कुछ बुरे लोग हैं या कोई बुरी अटैचमेंट्स है। ओके, कुछ तो है जिससे ये अपने आप को इसलिए दूर कर रहे हैं ताकि उनका माइंड जो है वो क्लियर हो सके। डिटैच कर रहे हैं अपने आप को उन चीज़ों से, उन लोगों से, ताकि वो आपके पास वापस आ सके। थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और ये थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक ही थर्ड पार्टी होनी चाहिए। ये थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, या कोई हैबिट हो सकती है, कुछ बिहेवियरल इश्यूज हो सकते हैं। ओके, उनका गुस्सा हो सकता है। कुछ तो ये छोड़ रहे हैं ताकि आपके पास आ सके, अपने आप को बदल रहे हैं। ठीक है, होल्डिंग टुगेदर की एनर्जी क्यों है? एस्केप एंड बॉटम ऑफ द डेक है इनडिसाइसिव। देखो मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि इन्होंने डेफिनेटली एक टाइम पे आपको छोड़ा है। आई कैन डेफिनेटली सी दैट हैपनिंग। इन्होंने आपको एक वक्त पे छोड़ा है ताकि वो कुछ और जो अच्छा नहीं था, जो सच्चा नहीं था, उसको बनाए रखने के लिए या उन रिश्तों को निभाने के लिए या उन लोगों को अपने पास रखने के लिए इन्होंने आपको छोड़ा। मतलब जब चीज़ें एकदम डिफिकल्ट हो गई ना इनके लिए, इनको मे बी आपने बोला कि किसी एक को चुनो, या तो उसको चुनो या तो मुझे चुनो, तो मे बी उन्होंने किसी और को चुन लिया क्योंकि वो चुनना आसान था। आपको चुनते तो उनको स्ट्रगल करना पड़ता। सो उन्होंने आसान रास्ता चुना। डिसीजन कहीं ना कहीं इनके गलत गए, और उस डिसीजन ने उनको आपको हर्ट भी किया होगा, और वो उनको अब रियलाइज हो रहा है। ओके, अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट्स क्यों है? डिसऑनेस्टी। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है अनअप्रिशिएटेड। देखो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि इस पर्सन ने कुछ बहुत ही तगड़ा झूठ बोला है आपसे, या तो कुछ छुपाया है या तो झूठ बोला है। ठीक है, या तो आप अपनी फीलिंग्स छुपाई है। ठीक है, या मे बी आपके ऊपर ब्लेम डाल दिया, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। ठीक है, और अगर ये अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपको ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, या मेरे मेरे अंदर तुम्हें लेकर अब कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो ये झूठ है, और ये झूठ ही आपके रिश्ते को और ज़्यादा स्पॉइल कर रहा है। ठीक है, सो डोंट वरी, ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन पैशन बहुत बढ़ रहा है इनका आपके लिए, बहुत जल्दी बात करेंगे। द जॉयस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? फॉरगिवनेस। एंड बॉटम ऑफ द डेक में डे ड्रीमिंग है। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा सपनों में की दुनिया में खोए रहते हैं। ये खुली आंखों से भी सपने देखते हैं, और उन सपनों में भी आप ही होते हो। ओके, लेकिन ये अपनी गलतियों को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या अपनी गलतियों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। ये वहीं पे अटके हुए हैं, मैंने ऐसा बोल दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया, वो अपने आप को ही माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मिस करते हैं आपको। उनको ये भी पता है कि आप उनकी खुशी हो, आप उनको सच्चे मायनों में खुशियाँ देते हो, आप दोनों एक दूसरे को लेकर लॉयल हो, जेन्युइन फीलिंग्स है। लेकिन पास्ट की अपनी ही कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो इनको आपके पास नहीं आने दे रही है। ये अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे, और जब तक ये खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे, ये कैसे आएंगे आपके पास? पुशिंग अपवर्ड की एनर्जी क्यों है? न्यू चैप्टर। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है टाइम।
डेफिनेटली आई कैन से कि देखो, अगर ये अभी भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी भी अगर ये आपसे दूर है, कांटेक्ट में नहीं है, आपको रिप्लाई नहीं आ रहे हैं या मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, कॉल्स नहीं आ रहे हैं, रिश्ता नहीं रखना चाह रहे हैं, तो हाँ, इनके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि मैं मूव ऑन करूँ, लेकिन वो नहीं हो पाएगा इस पर्सन से, क्योंकि वो आसान, देखो, मूव ऑन करना अगर आसान होता तो ये मूव ऑन अभी तक कर चुके होते, लेकिन ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और वो जितना कदम आगे बढ़ा रहे हैं उतने कदम पीछे आ रहे हैं, क्योंकि याद आ रही है, प्यार है, फीलिंग्स जुड़े हुए हैं, अटैचमेंट है आपसे। तो ये अगर ट्राई भी कर रहे हैं ना नई अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने का, वो नहीं हो पाएगा। ओके, और उनको अब ऐसा लगने लगा है कि कहीं देर तो नहीं हो गई, कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई, कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए अपनी लाइफ में, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि आप उन्हें भूल गए। सो दैट इज हैपनिंग। ओके, ओके, चलिए थोड़ा सा ना आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं, आप क्या फील कर रहे हो। मेरे जो व्यूअर्स हैं कलेक्टिव लेवल पे, उनकी क्या एनर्जी है, आप क्या महसूस कर रहे हो, आपकी क्या फीलिंग्स है, डिवाइन प्लीज बताएं। आप वेट कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो। ओके, आप वेट कर रहे हो पर्सन कब कॉल करेंगे, कब मैसेज करेंगे, या फिर आगे चीज़ें कैसे होंगी, क्या होगा। आपके दिमाग में अभी भी बहुत प्यार है, बहुत पैशन है। ओके, आप बस वेट कर रहे हो कि कब आपको मौका मिलेगा वापस इस पर्सन के साथ बात करने का, कब ये वापस आएंगे, कब बात करेंगे, कब कॉल आएगा। बट आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस भी है, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है इस रिश्ते को लेकर, बेसिकली स्पेसिफिकली आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये बंदा, ये बंदी मेरे पास वापस आएगी, इसका कॉल मैसेज मुझे आएगा ही आएगा, ये मुझे भूल ही नहीं सकता, ये मुझसे आगे बढ़ ही नहीं सकता। साल साल भी हो गए होंगे ना, कितने भी आपसे इस पर्सन ने बात नहीं की, फिर भी आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। ठीक है, यस, आपको लगता है मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने पूरे दिल से प्यार किया है, सच्चाई से प्यार की है, तो मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। आप उस भगवान पे, ऊपर के भगवान के लॉ पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो। ठीक है, आपको सच्चाई, जैसे आपको पता है कि इंसान मुझसे प्यार करता है, मेरे पास वापस आएगा और मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, और नहीं होगा, डोंट वरी। आप हार्ट ब्रोकन हो, अकेले पड़ गए हो, हर्ट हो। एक बात मैं बोलूँ आपको, ये रीडिंग आज जो देख रहा है ना, यहाँ पे आपको बिट्रे किया गया है, मतलब आपको धोखा दिया गया है। अब ये धोखा अलग अलग तरीके से हो सकता है, या हो सकता है इन्होंने आपको शादी के वादे किए और शादी करने से पहले ही आपके लाइफ से चले गए। दूसरा तरह का धोखा ये हो सकता है इन्होंने किसी और को अट्रैक्ट होके किसी और के पास चले गए। तीसरे तरह का धोखा ये हो सकता है कि इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं बनाया, आपको अकेला छोड़ दिया फैमिली के लिए या दोस्तों के लिए या किसी और के लिए। तो येस डेफिनेटली, लेकिन यू आर फीलिंग हार्ट ब्रोकन, एंड आप ना कहीं लेकिन गिव अप करने का मन नहीं है आपका इस रिश्ते पे, इस पर्सन पे। आप हिम्मत रख के बैठे हो और आप डट के बैठे हो, आप डट के खड़े हो। आपको लगता है ठीक है, मेरा नसीब मुझे आजमा रहा है प्यार के मामले में, बट मैं भी गिव अप नहीं करूंगी, मैं भी गिव अप नहीं करूंगा। तो आप हिम्मत नहीं हार रहे हो, विच इज़ रियली अप्रिशिएट करने जैसी बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे आप परेशान बहुत ज़्यादा हो चुके हो, लेकिन फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका मन नहीं कर रहा, आपका मन नहीं कर रहा कि मैं गिव अप कर दूँ इस रिश्ते पे। यू आर स्टिल वेरी मच होपफुल कि चीज़ें ठीक होंगी। ओके, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको पेशेंस रखना चाहिए। नो कांटेक्ट है मुझे पता है, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, गिव अप नहीं करना है। एंड गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है आप ले सकते हो। 22 पोर्टल यानी 22 पोर्टल की बुकिंग्स शुरू है, फुल मून रिचुअल्स की बुकिंग भी शुरू है, तो आप प्लीज़ बुक कराइए। बाकी भी मैं रेगुलर रिचुअल्स भी करती हूँ, वो भी आप करा सकते हो। आपको कोई भी एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट चाहिए, या फिर आपको स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, ठीक है, आप वो भी ले सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई यंत्र सिद्ध कराना है आपको, वो भी आप करा सकते हो। मैं बहुत सारे यंत्र भी देती हूँ जिसको मैं खुद सिद्ध करती हूँ आपके लिए, जिसमें से एक मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे यंत्र हैं अलग अलग। आप जब आओगे मेरे पास या तो रीडिंग लोगे तो भी मैं आपको बताऊंगी आपको कौन सा यंत्र, कौन सा क्रिस्टल या कौन सी रिचुअल या क्या कराना चाहिए। और मेरी टीम को भी अगर आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो तो वो भी आपको बता देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, चलो मैं आपको एक यंत्र दिखा देती हूँ। तो ये है आज का यंत्र जो मैं आपको दिखा रही हूँ। वेट अ मिनट। तो ये यंत्र है यहाँ पे, जिसको बोला जाता है
श्री धनलक्ष्मी श्री कुबेर भंडारी। इसको ये एक तरीके का ये आपकी लाइफ में समृद्धि लाता है और सारे दोषों का निवारण करता है। ठीक है, तो ये महायंत्र एक तरीके से आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें लक्ष्मी जी और कुबेर जी प्राइमरीली उनके मतलब उनके आशीर्वाद से इसको बनाया गया है। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या होता है। इसमें आपको कुछ मूर्तियाँ दिखेंगी। सबसे पहले तो ये लक्ष्मी जी की मूर्ति है, ये गणेश जी की मूर्ति है, ये सरस्वती जी की मूर्ति है और ये कुबेर जी की मूर्ति है। ठीक है, फिर यहाँ पे है लक्ष्मी चरण पादुका है। ठीक है, दिख रहे हो। फिर यहाँ पे लक्ष्मी गणेश जी का कॉइन है, यहाँ पे कुबेर कुंजी है, यहाँ पे कुबेर यंत्र है, यहाँ पे रुद्राक्ष है, कौड़ी है, गोमती चक्र है, फिर यहाँ पे लॉकेट भी है लक्ष्मी जी का और यहाँ पे है इच्छा पूर्ति कछुआ। ठीक है, तो ये सिद्ध करके मैं दूंगी आपको। इसको अपने मंदिर में रखना है, रोज़ इसकी पूजा करनी है। आप देखोगे आपकी ज़िंदगी में जो भी दोष है, जो भी बाधाएं हैं, वो उनसे आप मुक्त हो जाओगे और इन सारे देवी देवताओं के आपको आशीर्वाद मिलेंगे और पॉजिटिविटी आएगी। आपके घर में बच्चे हैं तो भी ये यंत्र बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें सरस्वती जी की भी मूर्ति है, तो उनकी भी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। और ओवरऑल ही बुद्धि का कारक गणेश जी को भी कहा जाता है, सरस्वती जी भी बुद्धि को कहीं ना कहीं आपके बच्चों के लिए मतलब बहुत अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हो या आप खुद ही भी अगर स्टूडेंट आप ले सकते हो। और ऐसी में सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पूजा घर में होनी चाहिए। तो ये एक पूरा किट है। ठीक है, तो आपको ये लेना है। मेरी टीम को आप या तो स्क्रीनशॉट भेज दो या उनको बताओ कि भंडारी चाहिए, लक्ष्मी कुबेर भंडारी। और दूसरी चीज़ जो मैं आज आपको दिखा रही हूँ वो है देखो, ये है जिब्बू कॉइन, इसको बोला जाता है। ठीक है, ये स्पेशली रोज क्वार्ट्ज से बना हुआ है। ये जिब्बू कॉइन है, इसको आपको अपने साथ रखना है। कुछ करना नहीं होता है, इसको कहीं पहनना वगैरह नहीं होता है। आप इसको अपने साथ जितना ज़्यादा रखोगे, आप देखोगे आपकी ज़िंदगी में प्यार अट्रैक्ट होगा। आपका क्रश है अगर कोई, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, या आप खुद से प्यार करना शुरू कर दोगे। आपकी ज़िंदगी में जितने भी रिश्ते हैं, चाहे पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशनशिप, सब अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है तो आप नए प्यार को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। आपकी शादीशुदा लाइफ अच्छी हो जाएगी। आपकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो अगर आप, तो वो भी आपके रिश्ते सुधरने लग जाएंगे। कोई छोड़ कर गया है वो भी वापस आने लगेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए जिब्बू कॉइन है। इस पर यहाँ पे देखो जिब्बू स्विच कोड्स बने हुए इस कॉइन पे और जिब्बू सिंबल बना हुआ है। ठीक है, तो बहुत शक्तिशाली है। आपको लेना है, आप ले सकते हो। और ये आपको छुपा के ही रखना है, आपको किसी को दिखाना नहीं है, अपने पास रखना है। ठीक है, सो लेना है। स्क्रीनशॉट अगेन आप मेरी टीम को भेज सकते हो कि ये रोज क्वार्ट्ज का जिब्बू कॉइन चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप डायरेक्ट जाके भी बोलोगे मेरे पास करियर के लिए भी जिब्बू कॉइन है, पैसों के लिए है, हेल्थ के लिए है। ठीक है, तो आप अपने प्रोटेक्शन के लिए भी है, अलग अलग है, आप ले सकते हो। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। खास ध्यान रखिएगा अपना। बाय।